गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्हाट इज मंत्रा? मंत्र का क्या मतलब है? एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड आई रिमेंबर हमारे घर में रोजाना मेरे दादाजी यज्ञ हवन किया करते थे। बहुत से वैदिक मंत्रों का उच्चारण रोजाना घर में होता था और सब परिवार को वहां पर बैठना कंपलसरी था। मुझे, मेरे सभी भाई बहनों को बहुत से मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया गया और हमें यह विश्वास दिलाया गया कि अगर सही उच्चारण इन मंत्रों का मन में विश्वास रख किया जाए तो इनके बहुत लाभ हमको जीवन में मिलते हैं। जब मैं बड़ा होने लगा, जिज्ञासा बढ़ी इन मंत्रों का मतलब क्या है। बहुत से मंत्रों का शाब्दिक अर्थ मेरे दादाजी ने मुझको सिखाया भी जरूर, लेकिन बहुत से मंत्र ऐसे थे जिनका मतलब वो मुझको नहीं बताते थे। जिज्ञासा रही, मैं बड़ा हुआ, इंटरनेट किताबों के माध्यम से मतलब खोजने का प्रयास किया, बट what I got to know that some mantras literally have no literal meaning, yet they are musically uplifting and spiritually so very meaningful. मंत्र मतलब टूल ऑफ माइंड, मन मतलब माइंड, त्र मतलब टूल, टूल मतलब इंस्ट्रूमेंट. So mantra means a meaningful linguistic instrument of mind. I repeat, mantra means meaningful linguistic instrument of mind. We are so fortunate. Our forefathers, our ancestors, Mahan Rishi Muni, they devised so many ways. They developed for us so many tools, so many keys to enable us simply chant them carefully and be benefited. But the fullest benefit from a Vedic mantra can happen only if no word is changed. शब्दों में कोई बदलाव नहीं चाहिए, शब्दों के उच्चारण करने के तरीके में भी कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए. There should not be any drift in the voice note that occurs in the recitation of a mantra. जिस प्रकार लेबोरेटरी में एक फॉर्मूला बन गया, उसको ज्यों का त्यों फॉलो करना है, उसी प्रकार ये मंत्रों का पूरा लाभ तभी है अगर इन्हें ऐसे ही फॉलो करें जैसे इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया हमारे एंसेस्टर्स द्वारा. मंत्र दरअसल साउंड वाइब्रेशन है दैट परमिएट्स एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी and allow our mind to dissolve. See, बहुत ज़्यादा ज्ञान मैं मंत्रों के बारे में आपको दे पाऊं, ये क्षमता मुझ में नहीं है, क्योंकि ये तो रहस्य है. बहुत उच्च कोटि के संत महर्षि इसका मतलब समझा पाते हैं, हम सबको समझना भी चाहिए. बट मैं जो समझ पाया that this ancient secret is still a secret, but the secret is very sacred that continues to benefit humanity irrespective of its circumstances. Mantras are actually the impulses of the consciousness which create vibrations in the spirit, and their effect, their influence, their method of recitation, the mode of working, ये सब तो पूरी तरीके से मेरी समझ से तो बाहर है. लेकिन जो मंत्र, थोड़े बहुत मंत्र मुझे आते हैं जिनमें मुझे विश्वास बचपन से दिया गया, मुझे उसके अनेकों लाभ आज तक मिल रहे हैं. सिंपल सी बात है, सिंपल सा मंत्र है. आपने ओम के बारे में तो सुना होगा. भगवान के आशीर्वाद से आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे परिवार में शुरू से बहती रही है और इस ऊर्जा को मैं अपने 2 बेटों तक दे पाऊं, ऐसा मेरा प्रयास है. तो बिफोर माय बोथ बॉयज कुड लर्न ABC, आई टॉट देम ओम. आई टॉट देम दैट दे शुड चैंट ओम. चले मेरी बात को छोड़ें. अमेरिका में आफ्टर सीरीज ऑफ रिसर्च वर्क्स इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड that chanting of Om
produces a kind of vibration in the stomach, chest, and brain which revives the dead cells, revitalizes the existing ones, and produces new cells. अब जिन्होंने रिसर्च करी उन वैज्ञानिकों का अध्यात्म, भगवान, वेद मंत्रों से कोई लेना देना नहीं था. उनके लिए तो बस फिजिकल बॉडी, बस इतना. फिजिकल बॉडी को इसके उच्चारण से क्या लाभ मिला, ये उन्होंने रिसर्च के माध्यम से हमको बताया. ऐसे बहुत से मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, मृत्युंजय मंत्र है, और बहुत से बीज मंत्र हैं. बहुत से श्रद्धालु जन हमको मिलते हैं, बताते हैं कि उनके गुरु जी ने उनको बीज मंत्र दिया. बिल्कुल ठीक. मंत्र इज लाइक अ सीड. आई रिपीट, मंत्र इज वेरी मच लाइक अ सीड विच हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ ट्री. द साउंड वाइब्रेशन ऑफ दिस सीड contain all the possibilities of creating anything and everything. Anything and everything. So, we are so fortunate कि हमको ऐसी चाबियां मिल गई जिनसे हम ऐसे ताले खोल सकते हैं जिनके खुलने पर कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक फोर्सेस, मदर नेचर या जिस भी नाम से आप उस शक्ति को जानते हैं, वो शक्ति हमको लाभ पहुंचाने लगती है. जिस प्रकार एक पेच जो किसी सरफेस पे हम देखते हैं कि एक स्क्रू इज देयर, एक पेच कसा हुआ है, उसे खोलने का प्रयास कई बार हम नाखून से करते हैं और नाखून तोड़ बैठते हैं. हथौड़े का प्रहार इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो पेच नहीं खुलता. लेकिन एक पेच का स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल किया और कितनी सरलता से पेच खुल गया. उसी प्रकार ऐसी बहुत सी कॉस्मिक फोर्सेस हैं जो हमारी असिस्टेंस के लिए रेडी खड़ी हैं, लेकिन हमको स्क्रू ड्राइवर, हमको एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की जरूरत है जो मंत्रों के माध्यम से हमको हमारे पूर्वजों ने भेंट के रूप में दिया है. इट इज अ साइंस. जब हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक्चुअली वी are trying to devote, we are not trying, we are devoting the mind's energies to a specific goal so that particular divine conscious forces may arise within us and make us their dwelling place. मंत्रों का उच्चारण विश्वास से जब हम करते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियों को हम अपने भीतर ही जन्म दे पाते हैं और वो शक्तियां हमारी बन जाती हैं. अंत में जैसे मैंने बताया, अब तो मॉडर्न साइंटिस्ट भी जो मंत्र हमको मिले उनके बारे में रिसर्च से एस्टेब्लिश करने लगे हैं. इनका बहुत लाभ है. मॉडर्न साइंस एक्चुअली सी द होल एग्जिस्टेंस एज रिवर्बरेशंस ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाइब्रेशंस. और जहां पर वाइब्रेशन है, देयर इज बाउंड टू बी अ साउंड. सो दैट मीन्स द होल क्रिएशन, द होल यूनिवर्स, द होल कॉस्मो इज लाइक अ existence of a kind of a sound or a complex mix of sounds. The whole existence is a mix of multiple sounds, is a mix of multiple mantras. हमारे ऋषि मुनियों ने इनमें से बहुत सी साउंड्स को आइडेंटिफाई किया और उनकी चाबी मंत्रों के रूप में हमको दे दी. So if we use mantras in a certain way, they actually become a key to open up a different dimension of life and an experience within us. Thank you so very much.